मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित हुए, क्योंकि पहले से ही हम लोग इस बारे में कल ही उद्घाटन करना था, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाया था। इसके वजह से कल हम लोग उद्घाटन नहीं किए, लेकिन आज विधिवत मजार पर चादर पोशी करके मैंने मन्नत मांगा है कि आप मुझे दुआ दें, आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि इस क्षेत्र को ये राक्षसों से मैं मुक्त करा सकूं। भाई साहब, मैं राक्षस किसी को ऐसे ही छोड़ नहीं कर रहा हूं। ये लोग राक्षस हैं, मैं प्रमाणित कर दूंगा। राक्षस का मतलब होता है कि जिस समाज में आपको पाल पोस करके बड़ा किया, उसी समाज का भक्षण करना, उसका नाम राक्षस होता है। ये लोग जिस समाज ने मैंडेट दिया है, जिस समाज ने पाल पोस करके बड़ा किया, उसी समाज का भक्षण किए हैं और लगातार उनका गुण गाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि रावण जिसका लंका में राज था, रावण जिसका लंका में राज था, वो रावण भी अहंकार में डूब करके पूरा लंका का सर्वनाश कर दिया था। साथियों, ये समझने की आवश्यकता है। और खास करके मैं गलिया समाज से अपील करना चाहूंगा कि आप आज अगर सजग रहेंगे, वो आपने सुना है ना कि आज अगर खामोश रहे तो कल अंधेरा छाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल अंधेरा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, पूरा हुसैनाबाद जल जाएगा, पूरा हुसैनाबाद जल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुसैनाबाद की जनता इस बात को समझती है, हुसैनाबाद की जनता इस बात से वाकिफ है कि इन लोगों को 10 साल मौका दिया है। उपलब्धि मैं गिना दूं, बड़े बड़े साउंड में बजा रहे हैं भाई, इनका साउंड थोड़ा और तुम लोग वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा तेज साउंड में इसलिए बजा रहे हैं कि इनका जो करतूत है, इनका करतूत दूसरा लोग नहीं सुने। अरे भैया, क्या किसी को अपने ऊंचे आवाज से तुम सच्चाई को नहीं ढक सकते हो, तुम ऊंचे आवाज से सच्चाई को नहीं ढक सकते हो। सच्चाई ये है कि तुम 10 साल बैठ करके केवल माला जपने का काम किया है। क्षेत्र जो है अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति से क्षेत्र के लोग परेशान रहे, एक काम भी नहीं किया है। मैं 10 साल में दावे के साथ कहता हूं कि जिसको आपने 10 साल दिया है, पूछिए कि पूरे हुसैनाबाद विधानसभा में एक भी इंटर कॉलेज नहीं बनवाया संजय यादव जी ने। मैं नाम लेके बोलता हूं और छाती ठोक के बोलता हूं, एक भी इंटर कॉलेज नहीं बनवाया। ये शिक्षित उम्मीदवार है, पूछिए हर्षी कार्तिक के घर में जाता है, ये शिक्षित उम्मीदवार है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कमलेश सिंह से, आप विकास उसकी बात करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं मंच के माध्यम से कि क्या आप सिंचाई मंत्री थे, ऊपरीकरण वाला नहीं बनना चाहिए था, जीरो वाला नहीं बनना चाहिए था। अरे ज्यादा साउंड में बजा करके आवाज को दबा नहीं सकते हो। रास्ता खाली कर दीजिए, थोड़ा रास्ता इधर आ जाइए, रास्ता खाली करिए, रास्ता खाली कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि एक को मौका आपने 10 साल दिया, दूसरे को भी मौका 10 साल दिया, लेकिन 10 साल में ये सड़क से आप गुजर रहे हैं ना, ये सड़क 2016 में मैंने शुरू करवाया पढ़ने के लिए, 2014 दिसंबर में मैं विधायक बना, 2015 के बजट सत्र में शामिल कराया, राशि का व्यवस्था करा करके, और इस सड़क को मैं सैकड़ों करोड़ रुपया लगा के बनवाया है। ये सड़क मेरे कार्यकाल की उपलब्धि है। पूछिए कहाँ थे अपने 10 साल के कार्यकाल में? अगर वो अच्छे होते तो जनता दो बार हरा करके पैरंग वापस नहीं भेज देती, लेकिन इस बार सोचते हैं कि हम जनता को परगला करके, जनता को सेकुलर के नाम पर, अरे कौन सा सेकुलर की बात करते हो, कौन सा सेकुलर की बात करते हो आप? हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब आग उगला, हेमंता बिस्वा
बिस्वा शर्मा ने जब आग उगला तो आप कहाँ मौन थे? जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने आग उगला तो आप कहाँ मौन थे? पूछिए उनसे। अब ये लोग क्या जुमला पढ़ते हैं? क्या जुमला पढ़ते हैं मालूम है? जुमला ये पढ़ते हैं कि ये अकेला विधायक है और अकेला विधायक जब जीतेगा तो बीजेपी में चल जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना जी, बोलते हैं ना। अरे शर्म करो। मैं अकेला विधायक था 5 साल तक विपक्ष में बैठ के राजनीति किया हूँ। मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम अगर अकेले जीतोगे तो 5 ढेमुनिया खेल के चले जाओगे, चाहे वो कमलेश सिंह की तरह। कमलेश सिंह 5 ढेमुनिया खेल के चले गए। साथियों, मैं वचन और भरोसा देता हूँ आपको कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी बीजेपी के दामन नहीं थाप सकता हूँ। ये गारंटी है और शिवपूजन की गारंटी सीना ठोक के हम गारंटी देते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे पूछिए कि सेकुलर का प्रमाण पत्र नहीं बांटते हैं। सेकुलर का प्रमाण पत्र नहीं बांटना है। अगर बांटना है तो जनता को प्यार और सम्मान बांटिए। सेकुलर का प्रमाण पत्र आप नहीं बांटिए। बांटना अगर है तो जनता को प्यार और सम्मान बांटिए। आपने प्यार तो दिया ही नहीं। अगर प्यार देते तो 2 बार औंधे मुंह चित क्यों हो गए? जनता ने क्यों चित कर दिया? आप अच्छे आदमी थे, बहुत काम करते थे। जनता ने 2 बार क्यों हराया? जनता ने इसलिए हराया कि आप निकम्मे आदमी है, आप काम नहीं करते हैं, जनता को समस्या नहीं समाधान करते हैं। और जो लोग आज लालच में पड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, एक कहावत है कि बिल्ली के थन में चूहा को देख के दूध नहीं पैदा होता है। अगर दूध पैदा होता है तो कहीं न कहीं बिल्ली लोभ में है कि चूहा दूध के बहाने आए और उसको हम शिकार कर जाए। ये लोगों के अंदर जो आज झूठा प्रेम जगह है, ये झूठा प्रेम इसलिए झूठा प्रेम जगह है कि अब ये लोग किसके नाम पर वोट मांगते हैं? ये लोग अपने आका के नाम पर वोट मांगते हैं। एक मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और दूसरा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे संजय यादव के नाम पर वोट मांगो ना, संजय यादव के नाम पर वोट मांगो और कमलेश सिंह के नाम पर वोट मांगो। मेरा चैलेंज है कि आप दोनों का जमानत नहीं बचेगा। अपने नाम पर जिस दिन वोट मांगना शुरू करोगे जमानत नहीं बचने वाला है। और आप भैया, जाम लग रहा है थोड़ा ज्यादा। अभी जो आप दूसरे के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने अंदर इनके ताकत के अंदर अगर होता, शिवपूजन मेहता काम के नाम पर वोट मांग रहा है, शिवपूजन मेहता विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, शिवपूजन मेहता हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है। ये लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। इनका तुष्टीकरण की नीति अब नहीं चलने वाली है। और मैं कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर नैतिकता का पाठ आपने पढ़ा है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने दल से कीड़े मकोड़े की तरह निकाल फेंको। अगर नहीं निकालोगे तो ये कल गरीबों का नमक बेचा था, जब यहाँ जीत के जाएगा तो गरीबों का सपना बेच देगा। नमक ही नहीं, गरीबों का सपना बेच देगा। और वैसे जो बढ़िया भाषण सुन के आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि इनका पूर्व के कार्यकाल को जांच कर लीजिए। जेल क्यों गए थे पूछिए तो, एक बार पूछ लीजिए ना कि आप जेल क्यों गए? कोई लड़ाई लड़े थे पानी के, बिजली के, स्वतंत्रता संग्राम के। ये लड़ाई आप लोग थोड़ा सोचिए एक बार विचार करके कि जेल क्यों गए। अरे अपने तो गए ही गए, अपने परिवार को भी साथे ले गए, अपने पत्नी को भी जेल के सलाखों में ले गए। क्यों ले गए थे भाई जी? मुखिया जी बताइए। इसलिए कि गरीबों का नमक बेच दिए थे, इसलिए कि गरीबों का राशन बेच दिए थे, इसलिए गरीबों का राशन बेच करके, इन गरीबों का नमक बेच करके और इन्हीं गरीबों को दाना फेंकेंगे और बेचारे दौड़े चले आएंगे। आपको मालूम है एक व्यक्ति मुर्गा रखे हुए, मुर्गा समझते हैं ना,
मुर्गा, और मुर्गा रखे हुए था। मुर्गा को क्या किया भाई जी, मुर्गा का जो है वो पांख नोचने लगा, मुर्गा का पांख नोचने लगा, और एक एक करके मुर्गा का सारा पांख नोच दिया। और मुर्गा जिंदा था, जैसे आप लोग जिंदा है। मुर्गा का सारा पांख नोच दिया। पांख नोचने के बाद में क्या करता है वो कि वो दाना डालता है। मुर्गा बेचारा आता है, टप 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 करके दाना पी लेता है। मुर्गा को नहीं लगता है ये मेरा पांख नोच दिया है और हम यही दाना डाल रहा है, ये दाना नहीं खाना है। उसी तरह से जिस तरह से मुर्गा का पांख नोच करके और मुर्गा के सामने जब दाना डालता है तो मुर्गा भूल जाता है यही मेरा पांख नोच दिया था। और जब पांख नोचने वाला व्यक्ति, पांख उखाड़ने वाला व्यक्ति जब मुर्गा को दाना डालता है तो ये भूल जाता है कि दर्द से हम करा रहे थे, एक पंख मेरा नोच दिया, और ये नोचने वाला व्यक्ति ही हमारा रहनुमा बना हुआ है। इसलिए साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक मुर्गा बेचने वाला मुर्गा का पांख नोच करके और मुर्गा के सामने दाना डालता है और मुर्गा टप टप पीने लगता है, ये गरीब का नमक बेच करके और इसी को नमक चटा रहा है तो बड़ा खुश है भाई। आपसे मैं कह रहा हूँ कि गरीब का नमक बेच करके गरीब को नमक चटा रहा है, होशियार रहना। अबरी अगर जीत गया ना तो समझ लो कि हुसैनाबाद को आग लगा के जला देगा। ये है काफिर लोग है। ये काफिर लोगों से होशियार रहने की आवश्यकता है। काफिर मतलब समझते हैं ना, ये काफिर लोग है। अगर हिंदी में उसको राक्षस कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और मैं साथियों आपको कहना चाहता हूँ कि शिव पूजन मेहता करें